बहुत समय पहले एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया और लूसी कबूतरी बहुत अच्छी सहेली थी। टूनी चिड़िया की छुटकी चिड़िया नाम की एक बेटी थी। उस जंगल में टूनी चिड़िया का अंगूर का एक बगीचा भी था। टूनी चिड़िया और छुटकी चिड़िया उनके बाग में लगे अंगूर बेचने जाते थे। अरे टूनी, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अंगूर के बगीचे में जा रहे हैं लूसी, बहुत सारा काम पड़ा है। बेल में पानी देना है, अंगूर तोड़ने हैं, और लगता है तुम भी कहीं जा रही हो। कहाँ लूसी? हाँ लूसी, हमारे रिश्तेदारों में एक शादी है, वहीं जा रही हूँ, कल लौट आऊंगी। अपना ध्यान रखना लूसी। फिर टूनी चिड़िया और छुटकी चिड़िया अपने बगीचे में गए और वहाँ के सारे काम देखने लगे। माँ, अंगूर बेचकर मिले पैसे अपने पास तो बहुत सारे हैं ना, फिर से भला क्यों मेहनत करना। छुटकी, ऐसा विचार अपने दिमाग से निकाल दो। जिंदगी कब कैसा मोड़ लेती है हम नहीं जानते, इसीलिए जब तक अपने शरीर में ताकत है हमें काम करते रहना चाहिए। ये सोचकर कि काम की कोई जरूरत नहीं, हमें अपने शरीर को आलसी नहीं बनाना चाहिए, वरना दीन अवस्था में पहुँचते देर नहीं लगती। खाते रहो तो पहाड़ भी खत्म हो जाता है, इसीलिए मेहनत करते रहना चाहिए। मान लो आराम करने के बाद मेहनत करनी पड़े तो वो कर पाना मुश्किल हो जाता है। माँ, तुमने तो बहुत अच्छा सबक सिखाया, मैं आज के बाद हमेशा मेहनत करूँगी माँ। तो चलो, मैं अब बेल में पानी देती हूँ और तुम अंगूर तोड़कर बॉक्स में भरना। बॉक्स में अंगूर ऊपर तक मत भरना, वरना नीचे वाले कुचले जाएंगे। ठीक है माँ। छुटकी चिड़िया अपना काम कर रही थी, तभी वहाँ पर चीचू कौवा आया। उसने सोचा कि सबकी नजर से छुपकर वो अंगूर चुरा लेगा, पर तभी छुटकी चिड़िया ने चोरी कर रहे चीचू कौवा को देख लिया। चोर चोर, माँ जल्दी आओ ना माँ, देखो चीचू कौवा अपने अंगूर चुरा रहा है माँ, आओ। टूनी चिड़िया तुरंत आई और अंगूर चुराने आए चीचू कौवा को पकड़ लिया। हमने इतनी मेहनत से यहाँ पर अंगूर उगाए, उन्हें मुफ्त में चुराने में तुम्हें शर्म नहीं आई? दरअसल पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने ये किया, मुझे माफ कर देना। अरे अरे, ऐसी बात थी तो बता देते, चोरी करने की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं, ये मेरे घर से लाया हुआ आहार है, इसे बैठकर खा लो। आपका बहुत धन्यवाद, ऐसा काम करने पर तो कोई मुझे मार कर ही भेजता, पर आप मुझे आहार दे रही है। हाँ, वो सब बाद में, चलो पहले खाना खा लो। चीचू कौवा ने पेट भर खाना खाया। भूख लगने पर आपने मुझे अपना आहार दिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सिवाय कद्दू के बीज के, ये भी मैंने भूख लगने पर ही चुराए थे। अब चूंकि मेरा पेट भर गया है, ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैंने तुमसे किसी चीज की आस रखकर तुम्हें खाना नहीं खिलाया। मैं जानता हूँ, पर मेरी तसल्ली के लिए इसे रख लीजिए। टूनी ने कद्दू के बीज लिए और अपनी खेती में उन्हें बो दिया। चीचू कौवा ने टूनी का आभार माना और वहां से चला गया। टूनी चिड़िया ने कद्दू के जो बीज बोए थे उनके उगने का उसने कई दिनों तक इंतजार किया, पर कई दिनों तक भी अंकुर फूटे ही नहीं थे। तो टूनी चिड़िया ने उसका ख्याल छोड़ दिया और अपने अंगूर के बगीचे में ध्यान देने लगी। फिर आया बरसात का मौसम। धीरे धीरे बरस रही बरसात धुआंधार बरसात में बदल गई और लगातार बरसती ही रही। उस बरसात के साथ तूफानी हवाएं भी चली, मानो जैसे कोई प्रलय आ रहा था। पेड़ पौधे टूट कर गिर रहे थे। इस धुआंधार बरसात के चलते लूसी कबूतर का भी घर बिखर गया। टूनी चिड़िया का घर भी आधे से ज्यादा गिर चुका था, वो बस पूरी तरह से टूटने के कगार पर था। उस जंगल की सभी पक्षी ने दहशत में ही रात बिताई। बरसात तो थम गई थी, पर लगभग सभी पक्षी ने अपने घर खो दिए थे। उनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, अचानक ही आई इस तूफानी बरसात में हम सभी ने अपना सब कुछ खोया है।
अब अपने बच्चों को देने के लिए भी हमारे पास आहार नहीं बचा। बस मुझे उम्मीद है कि मेरी खेती में कम से कम थोड़े फल ही मिल जाएंगे। चलो चलकर पहले अपने बच्चों को वहाँ कुछ खिला लाते हैं, उसके बाद क्या करना है हम मिलकर सोचेंगे। हाँ, टूनी सही कह रही है। फिर इस तरह टूनी चिड़िया, लूसी कबूतरी, मही चील और छोटू तोती अपने बच्चों के साथ टूनी के बगीचे में पहुँचे। पर जैसे ही वे सभी वहाँ पहुँचे, उनकी आंखें आश्चर्य में फटी की फटी रह गई। वहाँ पर एक विशाल सा कद्दू था। टूनी चिड़िया ने पास जाकर देखा तो उस कद्दू के अंदर एक बसा बसाया घर था। उस कद्दू के अंदर खाने पीने का सारा आहार भी था। इसीलिए सभी पक्षी बरसात के मौसम के खत्म होने तक उसी कद्दू के जादुई घर में रहते हुए आराम से अपना गुजारा करने लगे। वहाँ रहने वाली सभी पक्षी व्यवसाय किया करती थी। उनमें टूनी चिड़िया भी थी, जो बहुत ही शरारती थी। एक दिन लूसी कबूतरी अपनी खेती में काम कर रही थी। तब टूनी चिड़िया उसके पास गई। लूसी, क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता, गन्ना काट रही हूँ। मुझे गन्ना बहुत पसंद है। लूसी, क्या मुझे एक गन्ना दोगी? नहीं, अभी नहीं, शाम में दूंगी। वैसे मैं बातों में भूल ही गई। दरअसल तुम्हारे पति ने कह भी जाया है कि तुम्हारे बच्चों की सेहत ठीक नहीं है। कहा कि अगर तुम जल्दी आ जाओ तो बच्चों को अस्पताल ले जाएंगे। यह सुनते ही लूसी कबूतरी तुरंत वहाँ से उड़कर निकल गई। आधे रास्ते पहुँचने के बाद उसे याद आया, जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो बच्चे और पति कहाँ से आएंगे? ओफो, मैं फिर से इस शरारती चिड़िया की बातों में आ गई। मेरे वहाँ से छूटते ही जरूर इसने गन्ना चुराया होगा। टूनी उसकी खेत से गन्ना लेकर फुर हो गई। लूसी कबूतरी तुरंत अपने खेती पर वापस गई तो उसने देखा जिस जगह खड़ी होकर वो काम कर रही थी वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ टूट कर गिरा है। हे भगवान, ये क्या? अगर मैं यही खड़ी होती तो आज इस पेड़ के नीचे कुचल गई होती। भले ही टूनी चिड़िया ने शरारत की, पर आज उसकी शरारत की वजह से मेरी जान बच गई। दूसरी ओर टूनी चिड़िया गन्ना चूसती हुई गांव भर में उड़ रही थी। वहीं कहीं पर उसने देखा चीचू कौवी मुर्गी के अंडे बेच रही है। चीचू कौवी मुर्गी के अंडे बेच रही है, चाहे जो भी हो जाए इससे अंडे तो ऐंठने होंगे। अरे चीचू, क्या ये बतख के अंडे हैं? बतख के क्यों होंगे, ये मुर्गी के अंडे हैं। अच्छा, तो एक अंडा कितने का दिया? पूरे 5 रुपए का। तो एक मुझे दे देना, स्वाद तो चख लूं। हाँ हाँ, लो खाकर देखो। टूनी चिड़िया ने आराम से एक पूरा अंडा खा लिया। अरे, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। एक और अंडा तो देना। मेरा स्वाद ही खराब हो गया है या अंडा ठीक नहीं, देखे तो। हाँ, एक और ले लो। फिर टूनी ने दूसरा अंडा भी पूरा खा लिया। अरे वाह, सच में अंडा तो बहुत ही स्वाद है। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला। मैं फिर लौटती हूँ, पूरे 1 दर्जन लूंगी अंडे। इस तरह चालाक चिड़िया ने 2 अंडे खा लिए और वहाँ से खिसक गई। अगले दिन भी टूनी चिड़िया उस जगह चली गई जहाँ पर चीचू कौवी अपने अंडों का व्यापार कर रही थी। ओए माँ, ये पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे टूनी, क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द है चीचू, और डॉक्टर ने कहा है कि 2 मुर्गी के अंडे खाने होंगे, पर मेरे पास इस समय पैसे नहीं और पेट का दर्द है कि कम ही नहीं होता। अरे पैसे कहाँ भागे जाएंगे टूनी, पहले तुम्हारी सेहत जरूरी है। ये 2 अंडे रख लो। इस तरह टूनी चिड़िया ने दूसरे दिन भी मुफ्त में अंडे खा लिए। इस तरह टूनी चिड़िया हर रोज चीचू कौवी के पास जाती और हर रोज नित नए बहाने बनाकर अंडे खा जाया करती। चीचू कौवी भली भांति जान रही थी कि टूनी चिड़िया बहाने बनाकर उससे अंडे खा रही है। फिर भी चीचू ने उसे कुछ नहीं कहा और अंडे देती रही। यूं ही एक दिन टूनी चिड़िया चीचू के पास आई एक नया बहाना उसे सुनाने के लिए। पर उस दिन चीचू कौवी बहुत ही उदास थी और रो रही थी। अरे चीचू, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं टूनी, मन ठीक नहीं है। बताओ ना चीचू, क्या तुम मुझे नहीं बता सकती? क्या बताऊं टूनी, आजकल मेरा व्यापार नुकसान में चल रहा है। किसी भी पक्षी को ये मुर्गी के अंडे पसंद नहीं आ रहे।
मुझे पहले ही बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा है। अब जितने अंडे मेरे पास है वो बस हफ्ते भर ही चलेंगे, फिर वो खराब हो जाएंगे, फिर मेरा और भी नुकसान हो जाएगा। चिंता मत करो चीचू, कठिनाइयाँ हमें सख्त बनाने के लिए आती हैं। ऐसे में ही तो धीरज रखना होता है। तुम्हारा साथ देने के लिए मैं हूँ ना। चलो मेरे घर चलो। तो फिर मेरा व्यापार? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। चलो आराम करो। चीचू सच में बहुत ही तकलीफ में है। मेरे पास कुछ पैसे बचाकर रखे हुए हैं, वो सारे मैं चीचू को दे दूंगी। हाँ, पर वो ऐसे ही तो मुझसे पैसे नहीं लेगी। क्या करूं? हाँ, वैसे भी हफ्ते भर में ये अंडे बिगड़ जाएंगे। क्यों ना मैं इन मुर्गी के अंडों को जमीन में गाड़ दूं और चीचू को सारे पैसे दे दूंगी। फिर यही सोचकर टुनी चिड़िया ने सारे अंडे जमीन के अंदर गाड़ दिए। पर अचरज की बात ये थी कि अगले दिन वहां पर पौधे उगाए थे और उन पौधों में जादुई अंडे लगे हुए थे। अरे, ये क्या देख रही हूँ मैं? भला पौधों में अंडे कैसे लग सकते हैं? इन्हें चख कर देखती हूँ। अरे वाह, क्या स्वाद है इनका। मुझे तुरंत ये बात चीचू को बतानी होगी। फिर टुनी तुरंत चीचू को अपने साथ उस जादुई बगीचे में ले गई। चीचू ने जैसे ही उस बगीचे को देखा और उनमें लगे उन जादुई अंडों को देखा, वो चौंक उठी। उस दिन से चीचू कवि उन स्वादिष्ट अंडों को बेचकर खुशहाली से रहने लगी।